कृपा से बोलिए, जोर से बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकामयं ददाति स्वपदं तम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपालकृष्ण गोस्वामीति नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यं ये प्रकाश्य वितीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भैरव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामय संघ की शाखा धर्म क्षेत्र पुस्तकों से अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2022 में ये जो प्रोग्राम हो रहा है इस्कॉन पुस्तक की ओर से, इसमें आप दूर दूर से यहाँ पर पधारे हैं प्रोग्राम की शोभा बढ़ाने के लिए। हम हृदय की गहराइयों से आप सब भक्तों का स्वागत करते हैं, आप सबका धन्यवाद करते हैं और भगवान श्री योगेश्वर कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि आपका कृष्ण पुराण खूब फले फूले। बोलिए हरे कृष्णा। थोड़ा बोल दीजिएगा प्लीज। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भगवान का नाम बोलने से भगवान की कृपा मिलती है। जोर से बोलो हरे कृष्णा। तो हमारे बीच में हिज ग्रेस गोविंद कृष्ण दास, जिनको कि आप GKD के नाम से भी जानते हैं, और जो आजकल YouTube के ऊपर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत प्रोग्राम दे रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, मोटिवेशनल लेक्चर दे रहे हैं, अनेक प्रोग्राम दे रहे हैं। इनको विशेष रूप से हमने निवेदन किया था कि भैया कि आप एक प्रोग्राम यहाँ पर देना है, तो उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया था। तो ये इनकी प्रस्तुति रही। कितने भाग इनको जानते हैं हाथ पकड़ो, जो GKD को जानते हैं हाथ पकड़ो प्लीज। थोड़ा पता लगे तो बोलता है। वेरी गुड, काफ़ी भक्तों ने हाथ पकड़ किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी इस प्रोग्राम की समाप्ति में भी इनकी तरफ से 15 मिनट का फिर कीर्तन कराया जाएगा। आप चाहते हो? कितने लोग चाहते हैं कि प्रोग्राम की समाप्ति में पुनः हम सब कीर्तन के साथ नाचे? कितने भक्त चाहते हैं? हाथ पकड़ो। हो, लगभग सभी चाहते हैं। तो प्रोग्राम की समाप्ति पर पुनः 15 मिनट का प्रोग्राम का हम दोबारा लेंगे, है? बोलिए हरे कृष्णा। तो गीता जयंती महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामय
संघ की शाखा धर्म अक्षय पुस्तक की ओर से पूरे विश्व में मनाया जाता है। और यहाँ पर धर्म अक्षय पुस्तक में हम पिछले लगभग 30 सालों से सरकार के साथ मिलकर के गीता जयंती मौसम मनाते आ रहे हैं। ये प्रोग्राम भी सरकार के साथ हम मिलकर के मना रहे हैं। तो भगवत गीता, इसके बारे में हमारे आचार्यों ने बताया है कि भगवत गीता वास्तव में क्या है। भगवत गीता के बारे में कहा गया है कि भगवान का गीत। क्या बोला भाई? जब प्रवचन होता है तो क्वेश्चन आंसर सीधा सेशन होता है, उसमें थोड़ा बोलना पड़ता है, ठीक है। जब मैं आप पूछूँ तो थोड़ा बोलोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो भगवान का गीत, क्या बोला? गीता का मतलब भगवान का गीत। अच्छा, आपने गीता पढ़ी है? कितने भक्तों ने गीता पढ़ी है बताइएगा प्लीज। अरे सबने नहीं पढ़ी है, कमाल है। केवल 20% भक्तों के हाथ ऊपर हुए जिन्होंने गीता पढ़ी है। आपसे हाथ जोड़ के नहीं भेजना कि आज अब आप गीता लेके जाइएगा और गीता जरूर पढ़िएगा। हमारे भक्तों ने कुछ स्टॉल लगाया गीता का? लगा हुआ है। तो आपको स्पेशल डिस्काउंट पे गीता मिल जाएगी। आप गीता लेके जाना प्लीज, हैं। बोलिए हरे कृष्णा। तो बहुत से भक्तों ने गीता पढ़ी है, बहुत से भक्तों ने गीता नहीं पढ़ी है। इन जिन भक्तों ने गीता पढ़ी है उनको मालूम होगा कि जहाँ पर भगवान कृष्ण का संबोधन हुआ है वहाँ पर ये नहीं कहा श्री कृष्ण उवाचा। क्या बता सकते हो क्या लिखा वहाँ पर? गीता में भगवान कृष्ण के लिए क्या संबोधन दिया गया, बता सकते हैं आप लोग? क्या बोला है? श्री भगवान उवाचा। क्या बोला गया है? जोर से बोलो ना प्लीज। श्री भगवान उवाचा, अर्थात जहाँ भी भगवान कृष्ण का संबोधन हुआ वहाँ पर श्री वेद व्यास जी ने श्री भगवान उवाच शब्द का प्रयोग किया। अर्थात श्री वेद व्यास जी कहना चाहते हैं कि अब कोई साधारण भक्त कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, ये जो भगवान श्री कृष्ण हैं ये स्वयं भगवान हैं। कौन है? बोलो जी। अब भगवान बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। बहुत से लोगों को तो भगवान शब्द की परिभाषा भी मालूम नहीं है कि भगवान कहते किसे। विष्णु पुराण में, कौन से पुराण में? विष्णु पुराण में ये भगवान शब्द की परिभाषा श्री वेद व्यास जी के जो पिता हुए हैं पराशर मुनि जी, उन्होंने श्री भगवान शब्द की परिभाषा दी है। श्री पराशर मुनि जी कहते हैं ये श्री भगवान शब्द जो है ना वो हर एक के साथ प्रयोग नहीं किया जा सकता। भगवान शब्द के प्रयोग किया जाता है किसके साथ? जिनके पास षड ऐश्वर्य हो, अर्थात जिनके पास 6 प्रकार के अपरंशिज पूर्णता में एक समय में एक साथ पाए जाते हैं, उनको भगवान कहा जाता है। जैसे धनवान किसको कहा जाता है? जिसके पास धन है। एक गरीब व्यक्ति को धनवान कौन कहेगा? बलवान किसको कहा जाता है? जिसके पास बल है। जिसके एक कमजोर व्यक्ति को कोई बलवान नहीं कहेगा। ऐसे ही ये भगवान शब्द ना भग से आया। भगवान, भग शब्द का मतलब है जिसके पास षड ऐश्वर्य एक समय में एक साथ पाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? भगवान। क्या बोलते हैं? वो कौन कौन से हैं? ऐश्वर्य समृस्य वीर्यस्य यस्य स्त्रिया ज्ञान वैराग्यश्चैवः सस्नाम भग इति नाम। पराशर मुनि जी कहते हैं इस भगवान शब्द में षड ऐश्वर्य है। भग शब्द में सबसे पहला ऐश्वर्य क्या है? वो है कि भगवान ऐश्वर्यवान है, अर्थात उनसे बढ़ के दुनिया में कोई सुंदर नहीं है। जो भगवान है उससे बढ़ के कोई सुंदर हो ही नहीं सकता। पहला ऐश्वर्य भगवान का, भगवान जो भगवान है। ऐश्वर्य समदृश्य वीर्यस्य, अर्थात जो भगवान जिसको भगवान घोषित करते हैं, भगवान कहते हैं, भगवान स्वीकार करेंगे, उससे बढ़ के कोई बलवान हो ही नहीं सकता। वीर्यस्य यशः, जिसको हम भगवान स्वीकार करेंगे या कहेंगे उसमें सबसे ज्यादा कहना चाहिए लक्ष्मी होना चाहिए। श्रीहा माने लक्ष्मी। ज्ञान पहला क्या है? सुंदरता।
ऐश्वर्य चंद्र से वीर्य से, दूसरा बल, यश, तीसरा यश। भगवान की प्रसिद्धि तीनों लोगों में गाई जानी चाहिए, उनसे बढ़ के कोई प्रसिद्धि नहीं होना चाहिए। श्रीहा चौथा है, उनसे बढ़ के कोई धनवान नहीं होना चाहिए। ज्ञान वैराग्य सेवा, और उनसे बढ़ के कोई ज्ञानी नहीं होना चाहिए। और चौथा छठा, उनसे बड़ा कोई वैराग्यवान भी नहीं होना चाहिए। आप देख लीजिएगा, विचार कर लीजिएगा, अपने मन को, अपने अंतर्गत में टटोल लीजिएगा कि ये 6 ऐश्वर्य अगर किसी में पाए जाएंगे तो ये भी बात कौन बता रहे हैं? ये बात बताने वाले भी शील वेदव्यास जी हैं। एते चंसा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्रीमद् भागवतम में वेदव्यास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो स्वयं भगवान शंभु भगवान कृष्ण है, जो श्री भगवान है, श्री कृष्ण है, वो ही शंभु भगवान है। बाकी जो भी हैं उनकी शक्ति के आगे अंश के आगे अंश हैं। लेकिन अगर कोई असली भगवान कोई है, शंभु भगवान कोई है, तो वो केवल श्री कृष्ण है। कौन कह रहे हैं? जोर से बोलो ना प्लीज, समझ में आना चाहिए ना बात। कौन कह रहे हैं? श्री वेदव्यास जी कह रहे हैं। उनके पिताजी बता रहे हैं कि भगवान में क्या ऐश्वर्य है, और वेदव्यास जी बता रहे हैं कि वो 6 ऐश्वर्य अगर किसी में पाए जाते हैं तो केवल किसी में पाए जाते हैं? भगवान श्री कृष्ण ही पाए जाते हैं। भगवान से बढ़ के दुनिया में कोई सुंदर नहीं हुआ, श्री कृष्ण से बढ़ के कोई सुंदर नहीं हुआ। यहाँ तक कि भगवान विष्णु भी उनकी सुंदरता को देखने के लिए उन्होंने क्या किया था? द्वारका में ब्राह्मण के पुत्रों को चुरा लिया था। जन्म लेते ही क्या कर लिया था? चुरा लिया था। और बाद में अर्जुन को लेकर गए थे भगवान महाविष्णु के पास। बोलो हरे कृष्णा। भगवान ने बोला कि विष्णु ने बोला मैं आपका दर्शन करना चाह रहा था। भगवान भी, विष्णु भी कृष्ण के रूप के लिए तरसते हैं। बोलो हाँ, कौन? श्रीहा। भगवान के ऐश्वर्य को देख करके नारद जी दंग रह गए थे। 16,108 महल रतन जटित थे। उनका वैभव देख करके नारद जी बोले श्री कृष्ण से बढ़ के दुनिया में ऐश्वर्यशाली है कोई, धनवान कोई नहीं है। प्रसिद्ध कितना, सारे लोगों में भगवान का गुणगान गाया जाता है। बलवान कितने? बोलो हरे कृष्णा। इसी धर्म अक्षेत कुष्ठरा में सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य में जब ब्रजवासी और भगवान श्री कृष्ण का मिलन हुआ था, तब एकांत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को राधा रानी से मिलाया था। क्या किसे मिलाया था? इसी धर्म अक्षेत कुष्ठरा की बात है। जब एकांत में सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को राधा रानी से मिलाया, तो राधा रानी ने बोला, रे यही अर्जुन है तुम्हारा सखा अर्जुन, इसने हमें बहुत रुलाया है, इसने हमें बहुत रुलाया। भगवान कृष्ण भी चकित रह गए, अर्जुन भी हैरान रह गया। अरे भगवान सोच रहे हैं ये राधा रानी क्या कह रही है, इसने हमें बहुत रुलाया है? ये तो पहली बार मिल रहे हैं। हे राधे, आप ये कह रही हो, ये अर्जुन तो आपसे पहली बार मिला है। हाँ, ये पहली बार मिला है। ये कहने को आपका भक्त है लेकिन आपको नहीं जानता। क्या? ये कहने को आपका भक्त है लेकिन ये आपको नहीं जानते। तो लंबा विषय है। विषय यह है कि बाद में राधा रानी ने क्या कहा कि इसने एक तरफ तो आपकी शरणागति ले ली, उसके बाद एक के बाद एक आपके पास है, मैं क्या करता रहा? ये प्रश्नों की बौछार लगाता रहा। इसने हमारे प्रीतम कृष्ण आपको बहुत प्रोत्साहित करने के लिए मजबूर किया। ये आप ये इसको मालूम नहीं है कि आप कितने कोमल हो, कठोर के साथ तुम कितने कोमल हो, इसकी महिमा ये अर्जुन नहीं जानता। अर्जुन सोच रहा है, ये सोचता होगा किसने योद्धा मारे हैं। अरे जो महाभारत के युद्ध में जो है अर्जुन जो योद्धा आए थे वो तो छोटे छोटे योद्धा थे, बड़े बड़े योद्धा तो इसने बिना अस्त्र शस्त्र उठाए क्या किया? बचपन में ही किसी को लात मारा, किसी को मुक्का मारा, किसी को चाटा मारा, चलता कर दिया। कंस जैसा, अगासुर बकासुर जैसा, वैमासुर जैसे असुर जिनसे देवता भी कांपते थे, इस
कृष्ण ने बचपन में ही क्या किया, उनको किसी को मुक्का मारा, किसी को लात मारा, किसी को चाटा मार के चलता बैठा। बड़े बड़े योद्धा तो इसने बचपन में मार दिए हैं। ये सोचता है कि इसने युद्ध जीता है। बोलो हरे कृष्णा है। तो कहने का भाव ये है, राधा रानी जी घोषित कर रही है कि बल में कृष्ण से बढ़ के कोई त्रिलोकी में बोलो नहीं है। बलवान ज्ञान भगवान ने क्या किया, अर्जुन और संग बजा रहे हैं, संग बज रहे हैं, पांडव कौरव और पांडव के संग बज रहे हैं। अर्जुन को भगवान ने मुंह में डाला और अर्जुन ने भगवान की शरणागति ले ली। शिष्य शादी माम पाम प्रपन्ना, हे कृष्ण मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, आपका शिष्य हूँ, हैं मुझे उपदेश दीजिएगा, हैं मैं मुझे क्या करना क्या नहीं करना, युद्ध करूँ या भागूं यहाँ से, हैं। तो भगवान ने कोई किताब नहीं पढ़ी थी, कुछ सोचा नहीं था। 45 मिनट में वो उपदेश दिया, भगवान ने उपदेश दिया जिसको सुन करके अर्जुन कहता है, हे कृष्ण नष्टो मोहा, हे कृष्ण आपके प्रवचन को सुन करके मेरा अज्ञान रूपी मोह क्या हो गया, नष्ट। स्मृति लब्धा, मुझे मेरी याददाश्त वापिस मिल गई है। भगवान कृष्ण ने पूछा, अरे अर्जुन जरा बताओ तुम किसको भूल गए थे तो तुम्हें किसकी याद आ गई? क्या तुम पितामह भीष्म को भूल गए थे, क्या गुरु द्रोणाचार्य को भूल गए थे, या किसको भूल गए थे आप जिसकी तुम्हें याद आ गई? तब अर्जुन हाथ जोड़ के कांपते हुए कहता है, इसी धर्म अक्षेत्र कुछ के पावन भूमि कि हे कृष्ण मैं अपने गुरु द्रोणाचार्य को, कृपाचार्य को, पितामह भीष्म को देख करके, स्वजनों को देख के तो मुझे मोह हो गया था, मैं मोह में पड़ गया था। तो फिर आप किसको भूल गए थे अर्जुन जिसकी तुम्हें याद आ गई? तब अर्जुन कहता है, प्रभु सच बात तो यह है कि मैं आपको भूल गया था। किसको भूल गया था? अरे भाई जोर से बोल दो ना, किसको भूल गया था? मैं आपको भूल गया था। अच्छा, मेरे बारे में तुम क्या भूल गए थे अर्जुन? क्या भूल गए थे मेरे बारे में जिसकी तुम्हें याद आ गई? कहते हे कृष्ण मैंने अज्ञानता में आपको अपना मित्र मान लिया था। हे कृष्ण मैंने अज्ञानता में आपको अपना क्या मान लिया था? अपना साला मान लिया, संबंधी मान लिया था। लेकिन आपके प्रवचन को सुनकर के मुझे मालूम पड़ गया। क्या पड़ गया? भगवान कृष्ण ने भगवद गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक से लेकर के भगवद गीता का 10वें अध्याय का 8वां श्लोक, इसमें भगवान ने क्या घोषणा किया? 8वां, 9वां, 10वां और 11वां 4 श्लोक जो है चतुश्लोकी भगवद गीता है। क्या है? ध्यान दीजिएगा। भगवद गीता का 10वें अध्याय का 8वां, 9वां, 10वां और 11वां हमारे वैष्णव आचार्यों ने कहा है ये चतुश्लोकी पूरी भगवद गीता है। 4 श्लोक की पूरी भगवद गीता है। जो इस 4 श्लोकों को समझ लेता है इसने तो सारी भगवद गीता को समझ लिया। तो पहले श्लोक में क्या कहा गया है? अहम सर्वस्व पर भवो, हे अर्जुन इस संसार में जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरे द्वारा पैदा किया गया है। बोलो हरे कृष्ण। अर्थात इस संसार का हर एक वस्तु मेरे द्वारा प्रकट हुआ है। इस संसार का सृजन करने वाला मैं हूँ, इस संसार का पालन करने वाला मैं हूँ और संसार का संहार करने वाला मैं हूँ। और जो मेरे बारे में ये बात जान करके मेरा भजन करता है, क्या करता है? मेरी भक्ति करता है, वो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है। क्या है वो? जोर से बोलो। वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। मच्चिता मग्न प्राणा है तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम दधामी बुद्धि योगम तुम ये नमाम उपयंती थे। जो इस बात को जान कर दे मेरी भक्ति में लग जाता है, मेरा भजन करता है, तो हे अर्जुन मैं ऐसे भगत को बुद्धि योग देता हूँ। क्या देता हूँ? क्या देता हूँ? वो बुद्धि योग जिसके द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। वो किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता। भगवान को प्राप्त करने वाला ज्ञान हमें
किसी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में प्राप्त होने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। भगवान कहते हैं वो ज्ञान तो मैं किसको देता हूँ? जो मेरा भजन करते हैं। क्या करते हैं? जो मेरा तेषाम सतत युक्ता नाम, जो मेरे से जुड़ करके मेरी भक्ति के प्राण होकर के नित्य निरंतर मेरा भजन करते हैं, ऐसे भक्तों को मैं क्या देता हूँ? अपना क्या देता हूँ? बुद्धि देता हूँ। ये न माम उपयंति दे, जिससे कि वो मुझे प्राप्त कर सकते हैं। पहला श्लोक है, मैं सब कुछ पैदा करने वाला हूँ, सब कुछ मुझसे प्रकट हुआ, पालन करने वाला मैं हूँ, सृष्टि का संहार करने वाला हूँ। जो इसको बात को जान करके मेरी भक्ति करता है। मत चिता मदगत प्राणा बोधयंतश्च परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति। ये दूसरा श्लोक है। मेरे भक्त मेरे बारे में जान करके क्या करते हैं? मेरी कथाओं में, मेरे कीर्तन में, मेरी भक्ति में लगे रहते हैं और इसके द्वारा उनको आत्मा का और शरीर का दोनों सुख प्राप्त होता है। उनको अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं रह जाती। और तीसरे श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि जो मेरा इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता रहता है, तो कुछ समय के बाद मैं उसको वो बुद्धि देता हूँ जिस बुद्धि के द्वारा वो मुझे प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और फिर चौथे श्लोक में भगवान कहते हैं तेषाम अहम अनुकंपार्थम अहम ज्ञान जम तमहा नास्ता में आत्मभक्तो ज्ञान दिव्येन भाषा। अपने भक्त को, भगवान की भक्ति अंधा अनुकरण नहीं है कि हम भगवान का भजन करते जाएंगे, भगवान हमें कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम भगवान की शुद्ध भक्ति करेंगे तो भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त को पूरा रिस्पॉन्स देता हूँ। क्या कहते हैं भगवान? तेषाम एवं अनुकंपार्थम, अपने भक्तों को जो मेरी भक्ति में लग जाते हैं, जो मेरा भजन करते हैं, ऐसे भक्तों को अपनी अनुकंपा प्रदान करने के लिए, अपनी कृपा प्रदान करने के लिए, उनको ये विश्वास दिलाने के लिए कि मैं उनकी भक्ति को स्वीकार कर रहा हूँ। भगवान बोल रहे हैं कि मैं उनके हृदय में कोटों जन्म से जो अज्ञान रूपी अंधेरा जमा होता है, उसके हृदय में जो ज्ञान रूपी अंधेरा करोड़ों जन्मों से जमा होता है, मैं करता हूँ उस अंधेरे को, ज्ञान रूपी अंधेरे को क्या मिटा देता हूँ। कैसे मिटा देता हूँ? ज्ञान का प्रकाश करके उसके हृदय में मैं ज्ञान का प्रकाश कर देता हूँ। जैसे अंधेरे कमरे में जाकर आप एक दीपक जला दो तो क्या हो जाएगा? अंधेरा भाग जाएगा। ऐसे ही मैं अपने भक्त के हृदय में कोटि जन्मों का जो अंधेरा समाया होता है, उसको अपने ज्ञान के प्रकाश के द्वारा उसको भगा देता हूँ। अपने भक्त के हृदय में मैं प्रकाश कर देता हूँ। और ये बात सुन करके अर्जुन एकदम से हाथ जोड़ लेता है। आप हाथ जोड़ो, आपको धर्म अक्षेत्र पुस्तक में आकर के गीता जयंती में पार्टिसिपेट करके भगवान की कृपा लूटने का मौका मिल जाएगा। जैसे अर्जुन ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। ये बात सुन के अर्जुन ने क्या हाथ अपने हाथ जोड़ लिए। जोड़ो, आप भी जोड़ लो प्लीज, जोड़ लो, सभी हाथ जोड़ो हैं। अब अर्जुन ने भगवान के सामने हाथ जोड़ लिया हैं, और हम भी हाथ जोड़ लेते हैं। और अर्जुन क्या कह रहा है? अर्जुन उवाचा, मेरे साथ बोलो, मैं आपको धर्म अक्षय पुस्तक में आकर के गीता जयंती के उपलक्ष्य में गीता का ज्ञान प्राप्त करने का पूरा लाभ प्रदान करना चाहता हूँ, ताकि जीवन भर आपको उसका लाभ मिले। मेरे बाद आपने ये श्लोक दोहराने हैं। ये भगवान की वाणी, कोई साधारण वाणी नहीं, ये कोई साधारण मंत्र नहीं है। ये सबसे दुनिया के सर्वोत्तम मंत्र हैं जिसके द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन अपने शब्दों में स्वीकार कर रहा है। क्या कर रहा है? परम ब्रह्म, एक बार जोर से बोलो, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहु त्वाम ऋष्य सर्वे देव ऋषि नारस्तथा असितो देवलो व्यासः शं चे
भगवद गीता का 10वें अध्याय का 12वां और 13वां श्लोक नोट कर लीजिए। इसमें अर्जुन भगवान की वंदना कर रहा है। क्या कर रहा है? हे कृष्ण, मैं आपको ये वचनों को 100% स्वीकार करता हूँ। क्या स्वीकार करता हूँ? कि आप परम ब्रह्म हो, अर्थात आपसे बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है। आप परम ब्रह्म हो। तो क्या कहता है? हे प्रभु, मैं स्वीकार करता हूँ परम धाम, आपका धाम जो वैकुंठ धाम है, आपका जो गोलोक वृंदावन धाम है, वही सबसे श्रेष्ठ धाम है। परम भवान और आप पवित्रम, और आप क्या हो? परम पवित्र हो। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, और आप ही दिव्य पुरुष हो, चिन्मय पुरुष हो, कभी न नष्ट होने वाले शाश्वत पुरुष हो। आदि देवम, आप आदि हो, सबके आदि हो, आपका कोई आदि नहीं है, आप सबके मूल हो, सबके आदि हो। अजम, आप अजन्मा हो, आपको कोई पैदा करने वाला नहीं है। बोलो हरे कृष्णा। भगवान भगवद गीता में क्या बोलते हैं? पिता अमस्य जगतो माता धाता पितामह। हे अर्जुन, मैं ही सभी जीवों का पिता हूँ, मैं ही सभी जीवों का माता हूँ। बाद में कोई पूछ सकता है भाई, हाँ पिता भी होगा, माता भी, फिर दादा कौन है? भगवान कहते हैं पितामह भी मैं हूँ। बोलो हरे कृष्ण। अर्थात भगवान का कोई पिता बोलो नहीं है, अजन्मा है, अर्थात भगवान अजन्मा है। भगवान किसी के द्वारा पैदा नहीं, शंभु भगवान है। बोलिए हरे कृष्णा। अजन्मा है, विभुम, और भगवान की सत्ता सर्वत्र है, सब जगह है। और क्या करें? आहु त्वाम ऋषि सर्वे। हे कृष्ण, सारे ऋषि आज तक आपको परम ब्रह्म घोषित करते आ रहे थे। अनेक प्रकार, अनेक समय मैंने अपने कानों से सुना, अनेक यज्ञों में, अनुष्ठानों में, अनेक कानों पर कि अनेक संत महात्मा आपको परम ब्रह्म भगवान घोषित कर रहे थे, हैं? लेकिन कभी आपने उनको स्वीकार नहीं किया था। जैसे मैंने सुना अपनी कानों से, कौन? देव ऋषि नारद जी अक्सर आपको परम ब्रह्म कह रहे हैं। उसके बाद आपको असित ऋषि जी जो है परम ब्रह्म घोषित कर रहे हैं। देव ऋषि जी आपको परम ब्रह्म घोषित कर चुके हैं। वेद व्यास जी ने आपको परम ब्रह्म घोषित कर दिया है, लेकिन आपने कभी उनकी वाणी को स्वीकार नहीं किया था। सुन के आप चुपके से निकल जाते थे। लेकिन हे कृष्ण, आज आपने उनकी वाणी के ऊपर क्या लगा दी? स्टैंप लगा दी। क्या लगा दिया? आज पहली बार आपने स्वीकार किया है कि आप परम ब्रह्म हो। कौन हो? बोलो जी। और मैं आपकी वाणी को बिल्कुल सत्य स्वीकार करता हूं। मुझे आपकी वाणी में बिल्कुल भी कोई शंका नहीं है। सर्वम एतत् ऋतं मन्ये यन्मान वसी केशवा, नहीं ते भगवन व्यक्तिं विदु देवा न दानवा। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है मैं उसे पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण नहीं असुरगण आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। जब तक आप किसी को समझाना नहीं चाहेंगे, तब तक कोई आपको समझ अपने बलबूते पे नहीं सकता है। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। ये श्लोक कितने भक्तों को समझ में आया? हाथ पर करो, सीधे हाथ करो प्लीज, ऐसे करो, बिल्कुल सीधे हाथ, सीधे हाथ, सीधे। भैया को कैमरे में जाके याद करो, सबको, सबके हाथ ऊपर हैं, सीधे हाथ करो, बिल्कुल सीधे टारगेट हैं। हाथ उठाने का मतलब भगवान की शरणागति लेना होता है, और जब कोई शरणागति लेता है तो भगवान की कृपा मिलती है। हाथ उठाना तो तमाशा नहीं है, हम तमाशा नहीं कर रहे। अर्जुन ने भी तो, द्रौपदी महारानी ने जब तक दोनों हाथ नहीं खड़े किए थे, भगवान ने उस पर कृपा नहीं किया था। हाँ, ध्यान दीजिएगा। तो दोनों हाथ जिनको समझ में आ गए, हाँ जोरदारी बजा दो, जोर से। तो आज आपको धर्म क्षेत्र में आकर के पूरी गीता का सार समझने का मौका मिल गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम राम राम। और भगवत गीता में 5 विषयों के ऊपर चर्चा की गई है। कितने विषयों पर? जोर से बोलो प्लीज। जानना चाहते हो? बोलो ना। कितने पर जाना चाहते हैं? सभी जाना चाहते हैं? ओ वेरी गुड, सभी के हाथों पर है। हाँ, भगवत गीता का पहला विषय है, पहला विषय भगवत गीता का है आत्मा क्या है। आत्मा क्या है? दूसरा विषय भगवत गीता का परमात्मा क्या है। तीसरा विषय भगवत गीता का प्रकृति क्या है। चौथा विषय भगवत गीता का कर्म क्या है। और 5वां विषय भगवत गीता का है काल क्या है। कितने विषय हो गए? जोर से बोलो प्लीज। 5। भगवान ने 18 अध्याय के 700 श्लोकों में इन 5 विषयों पे विस्तार से चर्चा की है। क्या आप संक्षेप में इनको जानना चाहोगे कि 5 विषय क्या है? जब अर्जुन अपने स्वजनों को देकर के मोहग्रस्त हो गया और क्या बोला, हे कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन ने बोला, भगवान कृष्ण ने बोला, अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करोगे? क्योंकि मेरे सामने मेरे गुरुजन विद्यमान है, मेरे स्वजन विद्यमान है, इनको मार के मुझे क्या लगेगा? पाप लगेगा। और पाप का परिणाम क्या होगा? मुझे नरक में जाना पड़ेगा। मनुष्य योनि नरक में जाने के लिए नहीं है कृष्ण, ये तो वैकुंठ में जाने के लिए मिली है। तो भला मैं ऐसे कार्य क्यों करूं जिससे मुझे नरक में जाना पड़े? बोल दो हरे कृष्ण। और अर्जुन ने अपना धनुष बाण छोड़ दिया, रथ के ऊपर बैठ गया। संजय कह रहा है अशुर कुलक्षणम, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। वो अपने आप को संभाल नहीं पाया। जब उसने देखा मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा, उसने भगवान की शरणागति ले ली। कर्पण्य दोषो अवश्य भावा तो बच्चामि ताम धर्म सम्मूढ़ चेतन यह श्रेया सात कोई निश्चित तन्मय शिष्यस्ते एम शादी माम त्वाम प्रथम। हे कृष्ण मैं आपकी शरण में आ गया, तब तक मैं आपको अपना मित्र माना था, अपना संबंधी माना था। इस रिश्ते से मेरा काम चलने वाला नहीं है। अब मैं आपका शिष्य बन रहा हूँ, आप मेरे क्या बन जाओ? गुरु बन जाओ। क्योंकि कृष्णम वंदे जगत गुरु, आप तो सारे जगत को असली गुरु हो, आप मेरे भी गुरु बन जाओ। भगवान ने क्या कर लिया? अर्जुन का गुरु बनना स्वीकार कर लिया। और तुरंत भगवान बोले, हे अर्जुन ऐसो त्यागन सोचम तुम प्रज्ञावान से भागते। अरे तुम अपने आप को विद्वान समझते हो अर्जुन, तुम्हें तो ये भी मालूम नहीं है कि वास्तव में असली ज्ञान क्या है, असली विद्वान कौन है। कहता सुन एकांशु नानु सोचंती पंडिता। अरे जो विद्वान पे व्यक्ति होता है वो तो मरने वालों की चिंता नहीं करता, जो मरने जा रहे हैं उनकी भी चिंता नहीं करता। और तुम तो है जो तुम्हारे पूर्वज पहले चले उनकी भी चिंता करो। है ये योद्धा मारे जाएंगे, योद्धाओं की क्या हो जाएंगी? पत्नी विधवा हो जाएंगी। हे विधवास्त्रों का पुरुष संग करेंगे, उनसे वर्ण संकर संतान पैदा हो जाएगी। वर्ण संकर पैदा संतान जो पिंडदान भी नहीं करेंगे और हमारे पूर्वज भी क्या कर जाएंगे? देवलोक से नीचे गिर जाएंगे, मृत लोग नरक में गिर जाएंगे। अरे विद्वान व्यक्ति तो जो मर गया उसकी चिंता नहीं करता, जो मरने वाला है उसकी भी चिंता नहीं करता। और तुम तो अभी इनकी चिंता कर रहे हो। तुम अपने आप को सोचो मैं बहुत विद्वान व्यक्ति हूँ, वास्तव में तुम मूर्ख नंबर 1 हो। बोलो हरे कृष्णा। गुरु होते ही भगवान ने अर्जुन को लताड़ा, हे अर्जुन तुम नहीं जानते, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो। अर्जुन ने पूछा मैं आत्मा? मैं आत्मा हूँ? तो हाँ तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। अर्जुन ने पूछा प्रभु यदि मैं आत्मा हूँ और शरीर नहीं हूँ तो आत्मा शरीर में भेद क्या है? कहते भेद ये है कि ये जो आत्मा है वो अजर अमर अविनाशी है। न हन्यते हन्य माने शरीर। हे अर्जुन शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा का नाश होने वाला नहीं। और ये शरीर किसी भी उपाय से रहने वाला नहीं है। अंतवंत इमे देहा, इस शरीर का तो नाश हो ही जाना है। बहुत बढ़िया। अच्छा आत्मा के नाते मैं मरने वाला नहीं हूं, तो मेरी आत्मा के साथ मृत्यु समय क्या होगा? भगवान कहते हैं क्या होगा? तुम जानना चाहते हो? सुनो। देही अस्मिन यथा देही कौमारम योगम जरा तथा देहांतर प्राप्ति दृष्ट नाम।
ये देहांत कर जाएगा, एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चला जाएगा। जैसा कर्म करेगा ऐसी योनि इसको मिल जाएगी। लेकिन अर्जुन तुम ये जान लो कि इसका नाश होने वाला नहीं है। हम एक मकान छोड़ के दूसरे मकान में चले जाते हैं, क्या मर जाते हैं? नहीं मरते। ऐसे भगवान कहते हैं आत्मा का कभी नाश होने वाला। आज अपने कर्मों से मनुष्य नहीं बैठे, कल को अपने पुण्य से हम देवता भी बन सकते हैं और पाप कर्मों से हम पशु पक्षी की पतंगी योनि में भी जा सकते हैं। एक आत्मा का नाश होने वाला भाई सब बता दो ना, समझ में आया? आत्मा के नाते हम मरने वाले नहीं हैं, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। दूसरी बात क्या बताया भगवान ने? क्या बताएगा? परमात्मा कौन है? बोलो हरे कृष्ण। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं ही परमात्मा हूं। परमात्मा ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। मैं हर एक के जीव के हृदय में बैठा हूं परमात्मा रूप से, और हर एक जीव के पूरे सब कार्यकलापों का साक्षी बनता हूं। उपदृष्टा हनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा। भगवान परमात्मा रूप से प्रत्येक जीव के हृदय में बैठ के देखते रहते हैं ये जीव क्या कर रहा है, सब पूरा खाता मंडे रखते हैं। और जब तक वो जीव भगवान की अनुमति न ले ले तब तक वो कार्य नहीं कर सकता। हमें परमात्मा जो हमारे हृदय में बैठे उनकी अनुमति लेनी होती है। कोई हमारा भरण पोषण करने वाला है। भगवान कहते हैं ये परमात्मा कोई और नहीं, वो मैं हूं। बोलो हरे कृष्ण। समझ में आ गया? तो